अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि आदमी अपशब्द के साथ जबान खोले। ये और बात है कि किसी पर जुल्म किया गया हो और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अगर तुम पर जुल्म हुआ है तो यद्यपि तुम्हें हक है कि बुराई बयान करो, लेकिन अगर तुम खुले और छिपे में भलाई ही किए जाओ या कम से कम बुराई को माफ कर दो, तो अल्लाह का गुण भी यही है कि वो बड़ा माफ करने वाला है। हालांकि सजा देने की पूरी सामर्थ्य उसे प्राप्त है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के साथ इनकार की नीति अपनाते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के बीच अंतर करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को न मानेंगे, और इनकार और ईमान के बीच में एक राह निकालना चाहते हैं, वे सब पक्के अधर्मी हैं और ऐसे अधर्मियों के लिए हमने वो सजा तैयार कर रखी है जो उन्हें अपमानित कर देने वाली होगी। इसके विपरीत जो लोग अल्लाह और उसके सभी रसूलों को माने और उनके बीच अंतर न करें, उनको हम जरूर उनका बदला देंगे, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। ऐ नबी, ये किताब वाले अगर आज तुमसे मांग रहे हैं कि तुम आसमान से कोई लेख उन पर अवतरित कराओ, तो इससे बढ़ चढ़कर अपराधजनक मांगें। ये पहले मूसा से कर चुके हैं। उससे तो इन्होंने कहा था कि हमें अल्लाह को खुल्लम खुल्ला दिखा दो, और इसी सरकशी के कारण अचानक इन पर बिजली टूट पड़ी थी। फिर इन्होंने बछड़े को अपना माबूद यानी उपास्य बना लिया, हालांकि ये खुली खुली निशानियां देख चुके थे। इस पर भी हमने इन्हें माफ किया। हमने मूसा को स्पष्ट आदेश प्रदान किया था और इन लोगों पर तूर पर्वत को उठाकर इनसे उस आदेश के अनुपालन का पक्का वादा लिया था। हमने इनको आदेश दिया कि दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो। हमने इनसे कहा कि सब्त का कानून न तोड़ो, और इस पर इनसे पक्का वादा लिया। आखिरकार इनके प्रतिज्ञा भंग करने के कारण और इस कारण कि इन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया और अनेक पैगंबरों को नाहक कत्ल किया, और यहां तक कहा कि हमारे दिल आवरणों में सुरक्षित हैं। हालांकि वास्तव में इनके अधर्म के कारण अल्लाह ने इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है, और इसी कारण ये बहुत कम ईमान लाते हैं। फिर अपने इनकार में ये इतने बढ़े कि मरियम पर बड़ा लांछन लगाया और खुद कहा कि हमने मसीह ईसा, मरियम के बेटे अल्लाह के रसूल का कत्ल कर दिया है। हालांकि वास्तव में इन्होंने न उसकी हत्या की, न सूली पर चढ़ाया, बल्कि मामला इनके लिए संदिग्ध कर दिया गया। और जिन लोगों ने इसके विषय में मतभेद किया है, वे भी वास्तव में शक में पड़े हुए हैं। उनके पास इस मामले में कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ अटकल पर चल रहे हैं। उन्होंने मसीह को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी ओर उठा लिया। अल्लाह जबरदस्त ताकत रखने वाला और तत्वदर्शी है, और किताब वालों में से कोई ऐसा ना होगा जो उसकी मौत से पहले उसको मान न लेगा, और क़यामत के दिन वो उस पर गवाही देगा। सारांश ये कि इन यहूदियों की इसी अत्याचार पूर्ण नीति के कारण, और इस कारण कि ये बहुधा अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं और ब्याज लेते हैं जिससे इन्हें रोका गया था, और लोगों के माल नाजायज तरीकों से खाते हैं। हमने बहुत सी अच्छी पाक चीजें इनके लिए हराम यानी अवैध कर दी, जो पहले इनके लिए हलाल यानी वैध थी। और जो लोग इनमें से इनकार करने वाले हैं, उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मगर उनमें जो लोग ज्ञान में पक्के हैं और ईमानदार हैं, वे सब उस शिक्षा पर ईमान लाते हैं जो ए नबी तुम्हारी ओर उतारी गई है और जो तुमसे पहले उतारी गई थी। इस तरह के ईमान लाने वाले और नमाज और ज़कात की पाबंदी करने वाले और अल्लाह और आखिरत के दिन पर सच्चा ईमान रखने वाले लोगों को हम जरूर ही बड़ा बदला देंगे। ए नबी, हमने तुम्हारी ओर उसी तरह वही यानी प्रकाशना भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद के पैगंबरों की ओर भेजी थी। हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और याकूब की संतान ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान की ओर प्रकाशना भेजी। हमने दाऊद को जबूर दी।
हमने उन रसूलों पर भी प्रकाशना भेजी जिनकी चर्चा हम इससे पहले तुमसे कर चुके हैं, और उन रसूलों पर भी जिनकी चर्चा तुमसे नहीं की। हमने मूसा से इस तरह बातचीत की जिस तरह बातचीत की जाती है। ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए थे, ताकि उनको भेज देने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई तर्क न रहे। और अल्लाह हर हाल में प्रभावशाली और तत्वदर्शी है। लोग नहीं मानते तो न माने, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ए नबी, जो कुछ उसने तुम पर उतारा है अपने ज्ञान से उतारा है, और इस पर फरिश्ते भी गवाह हैं। यद्यपि अल्लाह का गवाह होना बिल्कुल काफी है। जो लोग इसको मानने से खुद इनकार करते हैं और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, वे यकीनन गुमराही में हक से बहुत दूर निकल गए हैं। इस तरह जिन लोगों ने इनकार और विद्रोह की नीति अपनाई और अन्याय और अत्याचार पर उतर आए, अल्लाह उनको हरगिज माफ न करेगा और उन्हें कोई मार्ग जहन्नम के मार्ग के सिवा न दिखाएगा जिसमें वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह के लिए यह कोई कठिन काम नहीं है। लोगों, ये रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से सत्य लेकर आ गया है, ईमान ले आओ, तुम्हारे ही लिए बेहतर है। और अगर इनकार करते हो तो जान लो कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला भी है और गहरी समझ वाला भी। ए किताब वालों, अपने दीन में हद से आगे न बढ़ो और अल्लाह से लगाकर सत्य के सिवा कोई बात न कहो। मसीह मरियम का बेटा ईसा इसके सिवा कुछ न था कि अल्लाह का एक रसूल था और एक आदेश था जो अल्लाह ने मरियम की ओर भेजा, और एक आत्मा थी अल्लाह की ओर से जिसने मरियम के गर्भ में बच्चे का रूप धारण किया। अतः तुम अल्लाह और उसके रसूलों को मानो और न कहो कि तीन हैं। बाज आ जाओ, ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है। अल्लाह तो बस एक ही ईश्वर है, वो पाक है इससे कि कोई उसका बेटा हो। जमीन और आसमानों की सारी चीजों का वही मालिक है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी खबर रखने के लिए बस वही काफी है। मसीह ने कभी इस बात को अपने लिए बुरा नहीं समझा कि वो अल्लाह का बंदा हो, और ना निकटवर्ती फरिश्ते इसको अपने लिए बुरा समझते हैं। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए बुरा समझता है और घमंड करता है तो एक समय आएगा जब अल्लाह सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। उस समय वे लोग जिन्होंने ईमान लाकर अच्छे काम किए हैं अपनी मजदूरियां पूरी पूरी पाएंगे, और अल्लाह अपने अनुग्रह से उन्हें और अधिक मजदूरी देगा। और जिन लोगों ने बंदगी को बुरा समझा और घमंड किया है उनको अल्लाह दर्दनाक सजा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन जिन की सरपरस्ती और सहायता पर वे भरोसा रखते हैं उनमें से किसी को भी वे वहां न पाएंगे। लोगों, तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास खुला प्रमाण आ गया है, और हमने तुम्हारी ओर ऐसा प्रकाश भेज दिया है जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाला है। अब जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे और उसकी पनाह ढूंढेंगे, उनको अल्लाह अपनी रहमत और अपने अनुग्रह व अनुदान के दामन में ले लेगा और अपनी ओर आने का सीधा मार्ग उनको दिखा देगा। ए नबी, लोग तुमसे उनके बारे में आदेश मालूम करना चाहते हैं जिनके प्रत्यक्ष वारिस न हों। कहो, अल्लाह तुम्हें आदेश देता है। अगर कोई आदमी बिना औलाद मर जाए और उसकी एक बहन हो तो वो उसके छोड़े हुए माल में से आधा पाएगी, और अगर बहन बिना औलाद मरे तो भाई उसका वारिस होगा। अगर मरने वाले की वारिस दो बहनें हों तो वे तरके में से 2/3 की हकदार होंगी, और अगर कई भाई बहनें हों तो औरतों का इकहरा और मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए आदेशों को स्पष्ट करता है ताकि तुम भटकते ना फिरो, और अल्लाह को हर चीज का ज्ञान है। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, प्रतिबंधनों का पूर्ण रूप से पालन करो। तुम्हारे लिए चौपायों की जाति के सब जानवर हलाल किए गए, सिवाय उनके जो आगे चलकर तुम्हें बताए जाएंगे। लेकिन इहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल ना कर लो। बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है।
ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की निशानियों का निरादर न करो। हराम महीनों में से किसी को हलाल न कर लो। कुर्बानी के जानवर पर हाथ न डालो, न उन जानवरों पर हाथ डालो जिनकी गर्दनों में नजर कर देने की निशानी के तौर पर पट्टे पड़े हुए हों। न उन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता की तलाश में प्रतिष्ठित घर यानी काबा की ओर जा रहे हों। हाँ, जब इहराम की हालत समाप्त हो जाए तो शिकार कर सकते हो। और देखो, एक गिरोह ने जो तुम्हारे लिए प्रतिष्ठित मस्जिद यानी मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया है, तो इस पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना उत्तेजित न कर दे कि तुम भी उनके मुकाबले में अनुचित ज्यादतियां करने लगो। नहीं, जो काम नेकी और तकवा यानी ईश भक्ति के हैं उनमें सबको सहयोग दो, और जो गुनाह और ज्यादती के काम हैं उनमें किसी को सहयोग न दो। अल्लाह से डरो, उसकी सजा बहुत सख्त है। तुम पर हराम किया गया मुर्दार, खून, सूअर का मांस, वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़बह किया गया हो, वो जो गला घुटकर या चोट खाकर या ऊंचाई से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो, या जिसे किसी हिंसक जानवर ने फाड़ा हो, सिवाय उसके जिसे तुमने जीवित पाकर ज़बह कर लिया, और वो जो किसी थान पर ज़बह किया गया हो। और ये भी तुम्हारे लिए नाजायज है कि पांसों के द्वारा अपना भाग्य मालूम करो। ये सारे काम आदेशोल्लंघन के हैं। आज अधर्मियों को तुम्हारे धर्म की ओर से पूरी मायूसी हो चुकी है, अतः तुम उनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए पूर्ण कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है, और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया है। अतः हराम और हलाल की जो पाबंदियां तुम पर लगाई गई हैं उनका पालन करो। अलबत्ता जो व्यक्ति भूख से विवश होकर उनमें से कोई चीज खा ले बिना इसके कि गुनाह की ओर उसका रुझान हो, तो निस्संदेह अल्लाह माफ करने वाला और दया करने वाला है। लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। कहो, तुम्हारे लिए सारी अच्छी स्वच्छ चीजें हलाल कर दी गई हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधाया हो, जिनको अल्लाह के दिए हुए ज्ञान के आधार पर तुम शिकार की शिक्षा दिया करते हो, वे जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको भी तुम खा सकते हो। अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। आज तुम्हारे लिए सारी अच्छी स्वच्छ चीजें हलाल कर दी गई हैं। किताब वालों का भोजन तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा भोजन उनके लिए, और सुरक्षित औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, चाहे वे ईमान वाले गिरोह से हों या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी। शर्त यह है कि तुम उनका महर अदा करके निकाह में उनके रक्षक बनो, न ये कि स्वच्छंद काम तृप्ति करने लगो या चोरी छिपे दोस्तियां करो। और अगर किसी ने ईमान की नीति पर चलने से इनकार किया तो जिंदगी में उसका सारा किया धरा अकारत हो जाएगा और वो आखिरत में दीवालिया होगा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो, सिरों पर हाथ फेर लो और पांव टखनों तक धो लिया करो। अगर नहाना अनिवार्य हो तो नहाकर पाक हो जाओ। अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो या तुम में से कोई शौच करके आए या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और पानी न मिले तो पाक मिट्टी से काम लो, बस उस पर हाथ मारकर अपने मुंह और हाथों पर फेर लिया करो। अल्लाह तुम पर जिंदगी को तंग नहीं करना चाहता, मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह ने तुमको जो नेमत प्रदान की है उसका ध्यान रखो और उस दृढ़ प्रतिज्ञा को न भूलो जो उसने तुमसे कराई है, अर्थात तुम्हारा ये कथन कि हमने सुना और आज्ञा पालन स्वीकार किया। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के भेद तक जानता है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह के लिए औचित्य पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना उत्तेजित न कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ। इंसाफ करो,
ये ईश भक्ति और विनम्रता के अधिक अनुकूल है। अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे पूरी तरह जानता है। जो लोग ईमान लाएं और अच्छा काम करें, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि उनकी खताओं को माफ कर दिया जाएगा और उन्हें बड़ा बदला मिलेगा। रहे वे लोग जो इनकार करें और अल्लाह की आयतों को झुठलाएं, तो वे नरक में जाने वाले हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के उस उपकार को याद करो जो उसने अभी वर्तमान समय में तुम पर किया है, जबकि एक गिरोह ने तुम पर हाथ डालने का इरादा कर लिया था, मगर अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिए। अल्लाह से डर कर काम करते रहो। ईमान रखने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह ने इस्राएल की संतान से दृढ़ प्रतिज्ञा कराई थी और उनमें 12 सरदार मुकर्रर किए थे और उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात दी और मेरे रसूलों को माना और उनकी मदद की और अपने अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहे, तो यकीन रखो कि मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दूंगा और तुमको ऐसे बागों में प्रवेश करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। मगर इसके बाद जिसने तुम में से इनकार की नीति अपनाई, तो हकीकत में उसने समतल व सरल मार्ग को गुम कर दिया। फिर ये उनका अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना था, जिसके कारण हमने उनको अपनी दयालुता से दूर फेंक दिया और उनके दिल कठोर कर दिए। अब उनका हाल ये है कि शब्दों का उलटफेर करके बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। जो शिक्षा उन्हें दी गई थी उसका बड़ा भाग भूल चुके हैं और बराबर तुम्हें उनके किसी न किसी विश्वासघात का पता चलता रहता है। उनमें से बहुत कम लोग इस बुराई से बचे हुए हैं। अतः जब ये इस दशा को पहुंच चुके हैं, तो जो दुष्टता भी ये करें, इनसे उसी की आशा की जा सकती है। अतः उन्हें माफ करो और उनकी बुराइयों से निगाह बचाते रहो। अल्लाह को वे लोग पसंद हैं जो अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं। इसी तरह हमने उन लोगों से भी दृढ़ प्रतिज्ञा कराई थी जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं, मगर उनको भी जो सबक याद कराया गया था उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने भुला दिया। आखिरकार हमने उनके बीच क़यामत तक के लिए दुश्मनी और पारस्परिक द्वेष का बीज बो दिया। और जरूर एक समय आएगा जब अल्लाह उन्हें बताएगा कि वे दुनिया में क्या बनाते रहे हैं। ऐ किताब वालो, हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया है जो ईश्वरीय ग्रंथ की बहुत सी उन बातों को तुम्हारे सामने खोल रहा है जिन पर तुम पर्दा डाला करते थे, और बहुत सी बातों को जाने भी देता है। तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से प्रकाश आ गया है और एक ऐसी स्पष्ट किताब जिसके द्वारा अल्लाह उन लोगों को जो उसकी प्रसन्नता के इच्छुक हैं सलामती की राहें बताता है और अपनी अनुमति से उनको अंधेरों से निकालकर उजाले की ओर लाता है और सीधे मार्ग की तरफ उनका पथ प्रदर्शन करता है। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मरियम का बेटा मसीह ही अल्लाह है। ए नबी, उनसे कहो कि अगर अल्लाह मरियम के बेटे मसीह को और उसकी मां और पूरी धरती वालों को विनष्ट कर देना चाहे, तो किसकी शक्ति है कि उसको इस इरादे से रोक सके। अल्लाह तो जमीन और आसमानों का और उन सब चीजों का मालिक है जो जमीन और आसमानों के बीच पाई जाती हैं। जो कुछ चाहता है पैदा करता है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। यहूदी और ईसाई कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चहेते हैं। उनसे पूछो फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें सजा क्यों देता है। वास्तव में तुम भी वैसे ही इंसान हो जैसे और इंसान अल्लाह ने पैदा किए हैं। वो जिसे चाहता है माफ करता है और जिसे चाहता है सजा देता है। जमीन और आसमान और उनमें पाई जाने वाली सारी चीजों का वही मालिक है और उसी की ओर सबको जाना है। ऐ किताब वालो, हमारा ये रसूल ऐसे समय में तुम्हारे पास आया है और धर्म की स्पष्ट शिक्षा तुम्हें दे रहा है, जबकि रसूलों के आने का सिलसिला एक मुद्दत से बंद था,
ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास कोई शुभ समाचार देने वाला और डराने वाला नहीं आया। तो देखो, अब वो शुभ समाचार देने वाला और डराने वाला आ गया, और अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। याद करो, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हें प्रदान की थी। उसने तुम में नबी पैदा किए, तुमको शासक बनाया और तुमको वो कुछ दिया जो दुनिया में किसी को न दिया था। ए मेरी कौम के भाइयों, इस पवित्र भूमि में प्रवेश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। पीछे न हटो, वरना नाकाम होकर पलटोगे। उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा, वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं, हम वहां हरगिज नहीं जाएंगे जब तक वे वहां से निकल न जाएं। हां, अगर वे वहां से निकल गए तो हम प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। उन डरने वालों में 2 व्यक्ति ऐसे भी थे जिनको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा था। उन्होंने कहा कि इन प्रचंड लोगों के मुकाबले में दरवाजे के भीतर घुस जाओ। जब तुम भीतर पहुंच जाओगे तो तुम ही गालिब यानी प्रभावी रहोगे। अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान वाले हो। लेकिन उन्होंने फिर यही कहा कि ए मूसा, हम तो वहां कभी ना जाएंगे जब तक वे वहां मौजूद हैं। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहां बैठे हैं। इस पर मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मेरे अधिकार में कोई नहीं मगर निजी रूप में मैं या मेरा भाई, अतः तू हमें इन अवज्ञाकारी लोगों से अलग कर दे। अल्लाह ने जवाब दिया, अच्छा, तो वो देश 40 साल तक इनके लिए वर्जित है। ये जमीन में मारे मारे फिरेंगे। इन अवज्ञाकारियों की हाल पर हरगिज तरस न खाओ। और तनिक उन्हें आदम के 2 बेटों का किस्सा भी बिना कमी बेशी के सुना दो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की न की गई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। उसने जवाब दिया, अल्लाह परहेजगार लोगों की ही नजरें कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ न उठाऊंगा। मैं सारे संसार के रब अल्लाह से डरता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोज़खी बनकर रहे। जालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है। आखिरकार उसके जी ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया और वो उसे मारकर उन लोगों में शामिल हो गया जो घाटा उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ने एक कौआ भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे बता दे कि अपने भाई की लाश कैसे छिपाए। ये देखकर वो बोला, अफसोस मुझ पर, मैं इस कौआ जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छिपाने का उपाय निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। इसी कारण इस्राएल की संतान के लिए हमने ये आदेश लिख दिया था कि जिसने किसी इंसान को कत्ल के बदले या जमीन में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल कर डाला, उसने मानो सारे ही इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी की जान बचाई उसने मानो सारे इंसानों को जीवन दान किया। मगर उनका हाल ये है कि हमारे रसूल निरंतर उनके पास खुले खुले निर्देश लेकर आए, फिर भी उनमें अधिकतर लोग धरती में ज्यादतियां करने वाले हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और जमीन में इसलिए दौड़ धूप करते फिरते हैं कि बिगाड़ पैदा करें, उनकी सजा यह है कि उनका कत्ल किया जाए, या वे सूली पर चढ़ाए जाएं, या उनके हाथ पांव विपरीत दिशाओं से काट डाले जाएं, या उन्हें देश निकाला दे दिया जाए। ये अपमान और तिरस्कार तो उनके लिए दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए इससे बड़ी सजा है। मगर जो लोग पलट आएं, इससे पहले कि तुम उन पर काबू पाओ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह माफ करने वाला और दयावान है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसका सामीप्य प्राप्त करने का साधन तलाश करो और उसके मार्ग में जान तोड़ संघर्ष करो, शायद कि तुम्हें सफलता मिल जाए। अच्छी तरह जान लो कि जिन लोगों ने अधर्म की नीति अपनाई है, अगर उनके अधिकार में सारी जमीन की दौलत हो और उतना ही और उसके साथ, और वे चाहें कि उसे बदले में देकर कयामत के दिन की यातना से बच जाएं, तब भी वो उनसे स्वीकार न किया जाएगा
और उन्हें दर्दनाक सजा मिलकर रहेगी। वे चाहेंगे कि दोज़ख की आग से निकल भागें, मगर न निकल सकेंगे और उन्हें कायम रहने वाला अजाब दिया जाएगा। और चोर चाहे औरत हो या मर्द, दोनों के हाथ काट दो, ये उनकी कमाई का बदला है और अल्लाह की ओर से शिक्षाप्रद सजा। अल्लाह की सामर्थ्य सब पर प्रभावी है और वो जानता और देखता है। फिर जो जुल्म करने के बाद तौबा करे और अपने को सुधार ले तो अल्लाह की कृपा दृष्टि फिर उसकी ओर लौट जाएगी। अल्लाह बहुत क्षमाशील और दयावान है। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह जमीन और आसमानों के राज्य का अधिकारी है, जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे माफ कर दे। उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। ऐ पैगंबर, तुम्हारे लिए रंग व तकलीफ होने का कारण न हो वे लोग जो कुफ्र के मार्ग में बड़ी तेज चाल दिखा रहे हैं, भले ही वे उनमें से हों जो मुंह से कहते हैं हम ईमान लाए, मगर दिल उनके ईमान नहीं लाए, या उनमें से हों जो यहूदी बन गए हैं, जिनका हाल ये है कि झूठ के लिए कान लगाते हैं और दूसरे लोगों के लिए जो तुम्हारे पास कभी नहीं आए सुनगुन लेते फिरते हैं और अल्लाह की किताब के शब्दों को उनका ठीक स्थान निश्चित होने के बावजूद वास्तविक अर्थ से फेरते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर तुम्हें ये आदेश दिया जाए तो मानो, नहीं तो ना मानो। जिसे अल्लाह ही ने आपदा में डालने का इरादा कर लिया हो, उसको अल्लाह की पकड़ से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। ये वे लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना न चाहा, उनके लिए दुनिया में भी अपमान है और आखिरत में सख्त सजा। ये झूठ सुनने वाले और हराम के माल खाने वाले हैं। अतः अगर ये तुम्हारे पास अपने मुकद्दमे लेकर आएं तो तुम्हें अधिकार दिया जाता है कि चाहो तो इनका फैसला करो, वरना इनकार कर दो। इनकार कर दो तो ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और फैसला करो तो फिर ठीक ठीक इंसाफ के साथ करो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और ये तुम्हें कैसे निर्णायक बनाते हैं जबकि इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का आदेश लिखा हुआ है, और फिर ये उससे मुंह मोड़ रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये लोग ईमान ही नहीं रखते। हमने तौरात उतारी जिसमें हिदायत और रोशनी थी। सारे नबी जो मुस्लिम यानी आज्ञाकारी थे, उसी के अनुसार इन यहूदियों के मामलों का फैसला करते थे, और इसी तरह धर्माधिकारी और शास्त्रवेत्ता भी इसी को फैसले का आधार बनाते थे, क्योंकि उन्हें अल्लाह की किताब की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया गया था और वे उस पर गवाह थे। अतः ए यहूदी गिरोह, तुम लोगों से न डरो बल्कि मुझसे डरो और मेरी आयतों को थोड़े थोड़े से मुआवजे लेकर बेचना छोड़ दो। जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार फैसला न करें वही अधर्मी हैं। तौरात में हमने यहूदियों पर यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और सब जख्मों के लिए बराबर का बदला। फिर जो बदले यानी कसास को दान कर दे तो वो उसके लिए कफ्फारा यानी प्रायश्चित होगा। और जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार फैसला न करें वही जालिम हैं। फिर हमने इन पैगंबरों के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा। तौरात में से जो कुछ उसके सामने मौजूद था वो उसकी पुष्टि करने वाला था, और हमने उसे इंजील प्रदान की जिसमें रहनुमाई और रोशनी थी, और वो भी तौरात में से जो कुछ उस समय मौजूद था उसकी पुष्टि करने वाली थी। और अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन और नसीहत थी। हमारा आदेश था कि इंजील वाले उस कानून के अनुसार फैसला करें जो अल्लाह ने उसमें उतारा है, और जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार फैसला ना करें वही पाबंदी तोड़ने वाले यानी फासिक हैं। फिर ए नबी, हमने तुम्हारी ओर ये किताब भेजी जो हक यानी सत्य लेकर आई है, और मूल किताब में से जो कुछ उसके आगे मौजूद है उसकी पुष्टि करने वाली और उसकी संरक्षक है। अतः तुम अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार लोगों के मामले का फैसला करो,
और जो हक यानी सत्य तुम्हारे पास आया है उससे मुंह मोड़कर उनकी इच्छाओं का पालन न करो। हमने तुम इंसानों में से हर एक के लिए एक धर्म विधान और कार्य प्रणाली निर्धारित की। यद्यपि अगर तुम्हारा अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक उम्मत यानी समुदाय भी बना सकता था, लेकिन उसने ये इसलिए किया कि जो कुछ उसने तुम लोगों को दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। अतः भलाइयों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश करो। आखिरकार तुम सबको अल्लाह की ओर पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें असल हकीकत बता देगा जिसमें तुम मतभेद करते रहे हो। अतः ए नबी, तुम अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार इन लोगों के मामलों का फैसला करो और इनकी इच्छाओं का पालन न करो। सावधान रहो कि ये लोग तुम्हें फरेब में डालकर उस मार्गदर्शन से तनिक भी फेरने न पाएं जो अल्लाह ने तुम्हारी ओर अवतरित किया है। फिर अगर ये उससे मुंह मोड़ें तो जान लो कि अल्लाह ने इनके कुछ गुनाहों के बदले में इनको मुसीबत में डालने का इरादा ही कर लिया है, और ये हकीकत है कि इन लोगों में से अधिकतर उल्लंघनकारी हैं। अगर ये अल्लाह के कानून से मुंह मोड़ते हैं तो क्या फिर अज्ञान का फैसला चाहते हैं? हालांकि जो लोग अल्लाह को मानते हैं उनके नजदीक अल्लाह से अच्छा फैसला करने वाला और कौन हो सकता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, यहूदियों और ईसाइयों को अपना साथी और मित्र न बनाओ। ये आपस ही में एक दूसरे के मित्र हैं, और अगर तुम में से कोई उनको अपना मित्र बनाता है तो उसकी गिनती भी फिर उन्हीं लोगों में से है। यकीनन अल्लाह जालिमों को सीधे रास्ते से महरूम कर देता है। तुम देखते हो कि जिनके दिलों में कपटाचार का रोग है वे उन्हीं में दौड़ धूप करते फिरते हैं। कहते हैं हमें डर लगता है कि कहीं हम किसी मुसीबत के चक्कर में न फंस जाएं, मगर असंभव नहीं कि अल्लाह जब तुम्हें निर्णायक विजय प्रदान करेगा या अपनी ओर से कोई और बात सामने लाएगा तो ये लोग अपने उस कपटाचार पर जिसे ये मन में छुपाए हुए हैं लज्जित होंगे, और उस समय ईमान वाले कहेंगे क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर विश्वास दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। इनका सारा किया धरा अकारथ गया और आखिरकार ये असफल होकर रहे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम में से कोई अपने धर्म से फिरता है तो फिर जाए। अल्लाह और बहुत से लोग ऐसे पैदा कर देगा जो अल्लाह को प्रिय होंगे और अल्लाह उनको प्रिय होगा, जो ईमान वालों पर नरम और अधर्मियों के लिए कठोर होंगे, जो अल्लाह के मार्ग में जान तोड़ कोशिश करेंगे और किसी भर्त्सना करने वाले की निंदा से न डरेंगे। अल्लाह का ये अनुग्रह है, जिसे चाहता है प्रदान करता है। अल्लाह विस्तृत साधनों का मालिक है और सब कुछ जानता है। तुम्हारे मित्र तो वास्तव में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल और वे ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों को अपना मित्र बना ले, उसे मालूम हो कि अल्लाह की जमात ही प्रभावी होकर रहने वाली है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुमसे पहले के किताब वालों में से जिन लोगों ने तुम्हारे धर्म को हंसी और मनोरंजन का सामान बना लिया है, उन्हें और दूसरे अधर्मियों को अपना दोस्त और साथी न बनाओ। अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वे उसकी मजाक उड़ाते और उससे खेलते हैं। इसका कारण यह है कि वे बुद्धिहीन हैं। इनसे कहो, ऐ किताब वालो, तुम जिस बात पर हमसे बिगड़े हो वो इसके सिवा और क्या है कि हम अल्लाह पर और धर्म की उस शिक्षा पर ईमान लाए हैं जो हमारी ओर अवतरित हुई है और हमसे पहले भी अवतरित हुई थी। और तुम में से अक्सर लोग फासिक यानी उल्लंघनकारी हैं। फिर कहो, क्या मैं उन लोगों को बताऊं जिनका परिणाम अल्लाह के यहां फासिकों यानी उल्लंघनकारियों से भी बुरा है? वे जिन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी, जिन पर उसका प्रकोप हुआ, जिनमें से बंदर और सूअर बन गए, जिन्होंने बढ़े हुए फसादी यानी तागूत की बंदगी की, उनका दर्जा और भी ज्यादा बुरा है और वे सीधे समतल मार्ग से बहुत ज्यादा भटके हुए हैं।
जब ये तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वे इनकार लिए हुए आए थे और इनकार ही लिए हुए वापस गए। और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में छिपाए हुए हैं। तुम देखते हो कि इनमें से बहुतेरे लोग गुनाह और जुल्म व ज्यादती के कामों में दौड़ धूप करते फिरते हैं और हराम के माल खाते हैं। बहुत बुरे कर्म हैं जो ये कर रहे हैं। क्यों इनके धर्म ज्ञाता और बड़े लोग इन्हें गुनाह पर जबान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते? यकीनन बहुत ही बुरी कृति है जो वे तैयार कर रहे हैं। यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। बांधे गए इनके हाथ और फिटकार पड़ी इन पर उस बकवास के कारण जो ये करते हैं। अल्लाह के हाथ तो खुले हुए हैं, जिस पर चाहता है खर्च करता है। हकीकत यह है कि जो कलाम यानी वाणी तुम्हारे रब की ओर से तुम पर अवतरित हुआ है, वो उनमें से बहुतेरे लोगों की सरकशी और अधर्म में उल्टे बढ़ावे का कारण बन गया है। और उसके बदले में हमने इनके बीच क़यामत तक के लिए दुश्मनी और नफरत डाल दी। जब कभी ये युद्ध की आग भड़काते हैं, अल्लाह उसे ठंडा कर देता है। ये जमीन में बिगाड़ फैलाने का जतन कर रहे हैं, परंतु अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों को हरगिज पसंद नहीं करता। अगर इस सरकशी के बदले ये किताब वाले ईमान ले आते और ईश भक्ति व विनम्रता की नीति अपनाते तो हम इनकी बुराइयां इनसे दूर कर देते और इनको नेमत भरी जन्नतों में पहुंचाते। क्या ही अच्छा होता कि इन्होंने तौरात और इंजील और दूसरी किताबों को कायम किया होता जो इनके रब की ओर से इनके पास भेजी गई थीं। ऐसा करते तो इनके लिए ऊपर से रोजी बरसती और नीचे से उबलती। यद्यपि इनमें कुछ लोग ठीक चल रहे हैं, लेकिन इनमें अधिकतर बड़े ही दुष्कर्मी हैं। ऐ पैगंबर, जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम पर अवतरित हुआ है वो लोगों तक पहुंचा दो। अगर तुमने ऐसा न किया तो उसकी पैगंबरी का हक अदा न किया। अल्लाह तुमको लोगों की बुराई से बचाने वाला है। यकीन रखो कि वो अधर्मियों को तुम्हारे मुकाबले में कामयाबी की राह हरगिज न दिखाएगा। साफ कह दो कि ऐ किताब वालों, तुम हरगिज किसी आधार पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम न करो जो तुम्हारी ओर तुम्हारे रब की तरफ से उतारी गई हैं। जरूर ही ये आदेश जो तुम पर तुम्हारे रब की ओर से उतारा गया है, इनमें से बहुतों की सरकशी और इनकार को और बढ़ा देगा। मगर इनकार करने वालों के हाल पर बिल्कुल दुखी ना हो। विश्वास करो कि यहां ठेकेदारी किसी की भी नहीं है। मुसलमान हों या यहूदी, साबी हों या ईसाई, जो भी अल्लाह और अंतिम दिन को मानेगा और अच्छे कर्म करेगा, बेशक उसके लिए न किसी खौफ का मकाम है न रंज का। हमने इस्राएल की संतान से दृढ़ प्रतिज्ञा कराई और उनकी तरफ बहुत से पैगंबर भेजे, मगर जब कभी उनके पास कोई रसूल उनकी इच्छाओं के खिलाफ कुछ लेकर आया तो किसी को उन्होंने झुठलाया और किसी को कत्ल कर दिया और अपने नजदीक ये समझे कि कोई विपत्ति ना आएगी, इसलिए अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ने उन्हें माफ किया तो उनमें से अधिकतर लोग और अधिक अंधे और बहरे बनते चले गए। अल्लाह उनकी ये सब करतूतें देखता रहा है। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मरियम का बेटा मसीह ही है, हालांकि मसीह ने कहा था कि ए इस्राएलियों, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। जिसने अल्लाह के साथ किसी को साजी ठहराया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नम है और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का एक है, हालांकि एक अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है। अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज न आए तो इनमें से जिसने कुफ्र किया उसको दर्दनाक सजा दी जाएगी। फिर क्या ये अल्लाह से तौबा नहीं करेंगे और उससे माफी न मांगेंगे? अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। मरियम का बेटा मसीह इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल था। उससे पहले और भी बहुत से रसूल हो चुके थे। उसकी मां एक सत्यवती औरत थी और वे दोनों खाना खाते थे।
देखो हम किस तरह उनके सामने यथार्थ की निशानियां स्पष्ट करते हैं, फिर देखो ये किधर उल्टे फेरे जाते हैं। इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी इबादत करते हो जो न तुम्हारे नुकसान का अधिकार रखता है न नफा का? हालांकि सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाला तो अल्लाह ही है। कहो, ए किताब वालो, अपने धर्म में नाहक सीमा से आगे ना बढ़ो और उन लोगों की कल्पनाओं और विचारों का अनुसरण न करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सीधे समतल मार्ग से भटक गए। इस्राएल की संतान में से जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई, उन पर दाऊद और मरियम के बेटे ईसा की जबान से लानत की गई, क्योंकि वे सरकश व उद्दंड हो गए थे और ज्यादतियां करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे को बुरे कर्मों के करने से रोकना छोड़ दिया था। बुरी कार्य प्रणाली थी जो उन्होंने अपनाई। आज तुम उनमें बहुतेरे ऐसे लोग देखते हो जो ईमान वालों के मुकाबले में अधर्मियों का साथ देते और उनसे मित्रता का संबंध जोड़ते हैं। यकीनन बहुत बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी उनके जी यानी नफ्सों ने उनके लिए की है। अल्लाह उन पर क्रुद्ध हो गया है और वे हमेशा के अजाब में पड़ने वाले हैं। अगर वास्तव में ये लोग अल्लाह और पैगंबर और उस चीज के मानने वाले होते जो पैगंबर पर उतरी थी, तो कभी ईमान वालों के मुकाबले में अधर्मियों को अपना साथी न बनाते। मगर उनमें से तो बहुत से लोग अल्लाह के आज्ञा पालन से निकल चुके हैं। तुम ईमान वालों की दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त यहूदियों और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों को पाओगे, और ईमान वालों के लिए दोस्ती में सबसे करीब उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। ये इस कारण कि उनमें इबादत करने वाले आलिम और दुनिया छोड़ने वाले साधु व फकीर पाए जाते हैं और उनमें अहंकार नहीं है।